वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शिव कुमार। 5th क्लास के ईवीएस के चैप्टर 16 के पार्ट 1 में हमने जाना था कि घर के अंदर और बाहर सभी जगहों की साफ सफाई की जिम्मेदारी केवल किसी एक की नहीं है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी वो काम करना चाहते हैं जिसको वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसा करना उनकी मजबूरी होती है। हमने सीखा था कि हम कभी भी कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। हर जगह पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। आज हम साफ सफाई से संबंधित कुछ और बातें जानेंगे। ये बातें जानने के लिए हम 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 150 से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप ये पेज अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं। Think of some ways, machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके जैसे मशीन या कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। ड्रा आ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। अपने सोचे गए तरीके को चित्र बनाकर दिखाओ। बच्चों, घर की डस्टिंग करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया जाता है। घर के बाहर कचरा उठाने के लिए एक ट्रॉली का यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और एक सुंदर सा चित्र बनाने का प्रयास करें। डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन? ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की? यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे। हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस। बदलाव लाना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी जी। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी हैड आ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। महादेव भाई's son नारायण also stayed with गांधी जी when he was young. गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण's बुक। यह किस्सा नारायण की किताब से है। रिमेंबर दोज डेज। पुरानी यादें। व्हेन नारायण बावला वाज अबाउट 11 ईयर ओल्ड। नारायण बावला जब 11 साल के थे, ही वॉज स्टेइंग इन गांधीज साबरमती आश्रम। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क। तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। वन ऑफ ही जॉब्स वाज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट बट वी नो टुडे। देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं। पीपल सेट ऑन द होल्स। लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टेड। जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था। बट इन गांधीज आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर। पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर कोई भी क्यों ना हो। नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क।
not even the guests. Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे. Some even left the ashram because of this. कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे. Some years later, Gandhiji went to stay at a village near वर्धा in महाराष्ट्र. एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए. गांधी जी, महादेव भाई and others started to clean the toilets in the village. गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे. They did this for some months. ने इस काम को कुछ महीनों तक किया. One morning, a man coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की टॉयलेट की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था. तब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो. When Bawla saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया. उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this. उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, यह मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है. Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है. He asked, what is the use if the village people do not change their thinking? पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे. उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा. They have become used to someone else doing this work for them. तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे. गांधी जी replied, भाई, do not you think the people who clean also benefit from it? गांधी जी बोले, क्या इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता, क्या उन्हें सीख नहीं मिलती. They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job. कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी. Little Narayan was not convinced. He again argued. छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वो फिर से बोल पड़ा. Those who make a place dirty but do not clean it should also learn lessons. पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते. गांधी जी एंड नारायण continued to argue about this. गांधी जी और नारायण की इस बारे बहस चलती रही. But when he grew up, Narayan always followed the path shown by गांधी जी. फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा. तो बच्चों, इस इंसिडेंट या घटना से आपको क्या सीख मिलती है? आपने जाना कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व के स्वामी भी साफ सफाई को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और दूसरों को भी साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करते थे. आगे की बातें अगले पार्ट में आप सबने ध्यान से सुना. थैंक्स.